हेलो नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, हम सभी क्लास कर रहे हैं ARO प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है। हम सभी समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की क्लास कर रहे हैं और इसमें जो 6 टॉपिक है 60 अंक का है ना। इसमें इसी क्रम में हम सभी एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। विलोम शब्द को हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब दूसरा है वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने पहले वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हम लोगों ने पढ़ा। उसमें जितने दिए गए थे उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा समझ के। उसके बाद हरदेव बाहरी, इसके बाद जो है हरदेव बाहरी की है। ठीक है, हरदेव बाहरी। इनकी पुस्तक है शब्द अर्थ प्रयोग। शब्द अर्थ प्रयोग। तो इनकी पुस्तक से हम लोग देख रहे हैं और पहुँचे हैं वा पे, है ना। वर्णमाला का अक्षर वा, इस पे हम लोग पहुँचे हैं और आज ये क्लास जो है हरदेव बाहरी की बुक से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और बता दें ये जो है समीक्षा अधिकारी के लिए उपयोगी क्लास है और इसके साथ साथ जितनी भी परीक्षाएं प्रतियोगी होती हैं जिनमें ग्रामर में हिंदी व्याकरण जिसमें आता है, सामान्य हिंदी से प्रश्न सवाल बनते हैं जिनमें से, उन सभी के लिए यह लाभकारी सिद्ध होगी। तो इसी क्रम में हम सभी चलते हैं कि वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हों उन्हें बंध्या बोला जाता है। ठीक है। उस वंश में उत्पन्न व्यक्ति वंशज, वंश का उत्पन्न व्यक्ति क्या कहलाएगा? वंशज। वज्र रहता है हाथ में जिसके, हाथ का मतलब पाणी, वज्र पाणी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की संधि वयः संधि कहलाती है। इंपॉर्टेंट है ये। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की जो संधि होती है उसे क्या बोलते हैं? वयः संधि। जो वर्णन करने के परे या जिसका वर्णन करना असंभव हो इसके लिए वर्णनातीत। ठीक है, इसके लिए एक शब्द वर्णनातीत। जो वर्णन करने के परे या जिसका वर्णन करना असंभव हो इसके लिए वर्णनातीत। जो बढ़ रहा हो वर्धमान। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे वर्षानुवर्ष। क्या होगा? वर्षानुवर्ष, वर्षानुवर्ष। ठीक है, ध्यान देंगे इसे। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे वर्षानुवर्ष बोलते हैं। वसंत पंचमी के दिन मनाया जाने वाला उत्सव ये हो गया बसंतोत्सव। कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो वाग्दान। जो व्यर्थ की और बहुत बातें करता है वाचाल। ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े वातानुकूल। वह जो किसी के विरुद्ध वाद या मुकदमा पेश करे उसको वादी बोलते हैं। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक होगा। प्रतिवर्ष दी जाने वाली वृत्ति या अनुदान वार्षिकी होगा। जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो विकलांग। एक से अधिक बातों में से कोई एक, है ना, विकल्प कहते नहीं, कोई ना कोई विकल्प निकालिए, है ना, इसका विकल्प निकालिए। कई बातों में से किसी एक बात को चूज करना। एक से अधिक बातों में से कोई एक बात, है ना, इसके लिए विकल्प शब्द प्रयोग होगा। जिसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता उसे विकारी बोलते हैं। वस्तुओं की बिक्री करने वाला विक्रेता कहलाएगा। जिसे जीत लिया गया हो विजित। ठीक है। जो लोगों की जानकारी के लिए पत्रों आदि में प्रकाशित बात या सूचना इसे विज्ञापन बोलेंगे, है ना, विज्ञापन निकला हुआ है ऐसा बोलते हैं। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो विज्ञ बोलते हैं। जिसको जानकारी बहुत अधिक हो। जो स्त्री विद्वान हो विदुषी कहलाती है, सभी जानते हैं। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो विधवा। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो विधवा। देखिए पति के लिए विधवा और पत्नी, पति को क्या बोलेंगे अगर पत्नी ना हो तो विधुर बोलेंगे, है ना। आगे देखते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना विनिमय कहलाता है। जिसको पत्नी का साथ ना हो विपत्नी,
है ना, पत्नी का जा साथ जिसे ना हो उसे विपत्नी। योग या मिलन ना होने की अवस्था वियोग कहलाती है। अनुरक्त या रहने की अवस्था या भाव विरक्ति कहलाती है। योग या मिलन ना होने की अवस्था वियोग, अनुरक्ति ना रहने की अवस्था या भाव विरक्ति। विरोध करने वाला या विरुद्ध पड़ने वाला विरोधी। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना, विलय हो जाना। ठीक है। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान विवेक। जो किसी विशेष का विशेष ज्ञान रखता हो विशेषज्ञ। जो किसी विषय का, है ना, विशेष ज्ञान रखता हो उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। किसी वस्तु या विषय के अंगों को अलग अलग करके देखना विश्लेषण होता है। विश्लेषण मतलब खंडों में कर करके, अलग अलग खंडों में करके देखना, उसे क्या कहते हैं, विश्लेषण। कि जिस पर विश्वास किया जा सकता हो उसके लिए विश्वसनीय, है ना। अगला देखते हैं। जिसका विश्वास किया जाए विश्वस्त बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया जाए उसे विश्वसनीय, और जिसका विश्वास किया जाए उसे विश्वस्त। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी वीणा पाणी। ज्ञान संबंधी या विज्ञान का विद्वान वैज्ञानिक कहलाता है। देश का या विदेश में होने वाला वैदेशिक। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो वैध। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित वैयाक। एक मिनट। विदेश का या विदेश में होने वाला, इसे वैदेशिक बोलेंगे। ठीक। जो विधि की दृष्टि से ठीक हो इसे वैध बोलेंगे। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित व्याकरण। किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति से संबंधित व्याकरण, इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसे भी बाद में समझेंगे। अगला देखते हैं। विष्णु संबंधी या उस संप्रदाय के नियमों पर चलने वाले को वैष्णव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैष्णव बोलेंगे। पत्नी से अनुचित संबंध रखने वाले के लिए व्यभिचारी। वह जो किसी विषय की व्याख्या करके पढ़ाता है, व्याख्याता। शास्त्र देखेंगे। 100 वर्षों की अवधि या समय शताब्दी कहलाएगा। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुघ्न। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाण से मारने वाला शब्दभेदी। जहाँ से शब्द हो वहीं पर बाण से मारने वाला शब्दभेदी या शब्दभेद। अगला देखते हैं। सोने का स्थान या कमरा शयनागार। सोने का स्थान या कमरा शयनागार। शरण में आया हुआ शरणागत। वह जो किसी की या किसी स्थान में शरण चाहता हो। शरणार्थी वह जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो। शाकाहारी वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता हो। शाक्त जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो। शास्त्रज्ञ आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य। शिरोधारी चांद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा के दर्शन होने लगते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष बोलते हैं। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो, इसके लिए एक शब्द बोलेंगे, शैव। शिशु संबंधी शिशुओं की अवस्था से संबंधित शैशव, ये दोनों याद रखेंगे। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान। जो दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो, इसे संकर बोलते हैं। किसी रोगी या दूसरे के लगे रोग द्वारा फैलने वाला संक्रामक, है ना, जो छुआछूत से फैलता है। दो धाराओं या नदियों के मिलने का स्थान संगम कहलाता है। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, संग्रहालय, है ना, जहाँ जो है वस्तुओं का संग्रह होता है उसे संग्रहालय। संचय किया हुआ संचित होता है। संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना। संचय किया हुआ के लिए एक शब्द होगा। जिसके संबंध में संदेह हो, संदिग्ध होगा। वह जो सांप पकड़ करके पालता और तमाशे दिखाता है उसे क्या बोलते हैं, शपेरा बोलते हैं। कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा होता है ना, संविदा पे जैसे भर्ती वगैरह निकलती हैं उनमें कुछ खास शर्तें होती हैं जिसका पालन करते हुए लोग कार्य करते हैं, तो उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, संविदा बोलेंगे। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण कहलाता है। विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना, और अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण, है ना। संश्लेषण मतलब एक करना। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह बोला जाता है इसे, है ना। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की अवस्था सदा वर्त। क्या सदा वर्त किसके लिए बोला जाता है, नित्य दिन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। जिसने अभी हाल में ही बच्चे को जन्म दिया है, सद्या प्रसूता, क्या बोलेंगे इसके लिए,
सद्य प्रसूता, प्रसूता। ठीक, अगला देखते हैं। वह स्त्री जिसका पति जीवित हो सधवा कहलाएगी। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक, है ना, कई बार हम लोगों ने पढ़ा इसे। अपने परिवार के सदस्यों के साथ हो सपरिवार। चांद्र मास के किसी पक्ष की 7वीं तिथि सप्तमी, 7 दिनों की अवधि सप्ताह। सभ्य होने की अवस्था गुण या भाव, सभ्यता उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन कहलाता है। जो सबको समान भाव से समझता देखता हो, समदर्शी, है ना, समान भाव से देखना। संबंध की दृष्टि से किसी के पुत्र या पुत्री का ससुर समधि कहलाता है ना। जिसका समर्थन किया गया हो, समर्थित। उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समसामयिक। मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन, सम्मेलन कहलाता है। ठीक, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, उसके लिए जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, सर्वज्ञ। जो सभ्य, सभ्य का मतलब बाएं हाथ से किसी भी काम को कर लेता हो, सव्यसाची। पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, इसे सभी जानते हैं। जो एक ही माता के उदर मतलब पेट से उत्पन्न होता हो, सहोदर बोलते हैं उसे, है ना। जिसका संबंध संसार या संसार के विषयों से हो, सांसारिक होता है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो, इसके लिए साक्षर एक शब्द होगा, इंपॉर्टेंट है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसे साध्य बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। खली, खली कराई में सान कर दिया जाने वाला चारा सानी बोलते हैं, है ना, जो पशुओं को दिया जाता है, सानी वगैरह, उनकी चर्चा हो रही है। वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, सामयिक बोलेंगे, वर्तमान समय या ठीक समय पर, सामयिक। मांस से युक्त, सामिस बोलेंगे। समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला, सामूहिक। सर्वसाधारण से संबंधित, सार्वजनिक बोलेंगे, है ना, सार्वजनिक स्थान सभी के लिए है। सब भूमि या सब देशों में होने वाला, सार्वभौमिक। सब भूमि या सब देशों में होने वाले के लिए एक शब्द, सार्वभौमिक। जो अवधान पूर्वक कोई काम करता हो, सावधान बोलेंगे। साहित्य से संबंधित, साहित्यिक बोलेंगे। ठीक है, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो, उसके लिए क्या बोलेंगे, सुकंठ बोलेंगे। कंठ का मतलब होता है गला, सु का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, तो सुंदर गला, है ना, जिसका गला स्वर अच्छा हो तो सुकंठ बोलेंगे। जो सुख देता हो, इसके लिए सुखद एक शब्द होगा। सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसकी अन्य ग्रह परिक्रमा करते हैं, वो क्या है, सूर्य है। चोरी के लिए मकान की दीवार में किया गया बड़ा छेद, इसके लिए सेंध कहते हैं ना, कभी कहते हैं सेंध, जो है सेंध लगाना, है ना, सेंध फोड़ना, किसी के घर में चोरी करने के लिए बड़ा सा होल करना। सृजन मतलब, सुजन मतलब होता है अच्छा मनुष्य। होने की अवस्था गुड़िया भाव क्या कहलाती है, सौजन्य कहलाती है। सौजन्य के लिए ध्यान देंगे, अच्छा मनुष्य होने की अवस्था या सुजन होने की अवस्था। सु माने सुंदर। स्त्री का सा या स्त्री के वश में रहने वाला स्त्रीण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्त्रीण। जो पुरुष स्त्री के वश में रहता है वो क्या कहलाता है, स्त्रीण कहलाता है। अगला देखेंगे, जो एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो, इस स्थानांतरित, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, स्थानांतरित बोलते हैं इसे। जिसमें स्नान किया जा सके उसे स्नानीय बोलेंगे। जिसने अस्थायी रूप से किसी का स्थान या पद ग्रहण किया हो, स्थानापन्न। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, स्थावर बोलेंगे, मतलब एक जगह पर ही रहे वो, दूसरी जगह न ले जाया जा सके। अब देखते हैं, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, स्पर्धा, है ना, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा को स्पर्धा बोलेंगे। जो स्मरण रखे जाने योग्य हो, स्मरणीय बोलेंगे। जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो, स्वयंभू, है ना, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है। जो स्वेच्छा से किसी सेवा कार्य में लगता हो, स्वयं सेवक। जो स्वर्ग सिधार गया हो, स्वर्गीय। जो किसी के अधीन या पराधीन ना हो, स्वाधीन। जो सब काम अपने भरोसे करता हो, इसे क्या बोलेंगे, स्वावलंबी, है ना। और हमेशा क्या होना चाहिए, स्वावलंबी होना चाहिए व्यक्ति को, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। कहने का मतलब अगर व्यक्ति है तो उसे क्या होना चाहिए, स्वावलंबी, अपने ऊपर निर्भर होना चाहिए। जो स्वास्थ्य को अच्छा करे, स्वास्थ्यकर। दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, हरावल। किसी व्यक्ति द्वारा हलफ मतलब होता है शपथ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र, हलफनामा। हवा में उड़ने रहने या होने वाला, हवाई।
है ना। जो हाथ से लिखा गया हो, हस्तलिखित बोलेंगे उसे। वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो, हस्तांतरित, हस्तांतरित, ठीक है। जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएं, जिसे देख करके लोग मजाक उड़ाए, हास्यपद, हास्यास्पद, ठीक है। जिसको देख करके लोग मजाक उड़ाए उसके लिए हास्यास्पद। भला या हित चाहने वाला हितैषी कहलाएगा। जिसे देख सुन कर हृदय फटता हो, हृदय विदारक। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है हरदेव बाहरी में जितने भी दिए गए थे वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक ही बात हुई। तो जितने दिए गए थे ये हरदेव बाहरी की हम लोगों ने पूरी क्या की, पूरी पढ़ी है, पूरी कंप्लीट कर ली है। और जहाँ तक जितना हम लोगों ने डीपली पढ़ा है ये कम नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग PYQ देखेंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे PYQ कि पिच कितने आए हैं, कौन कौन से पूछे गए हैं, कौन कौन से ज़्यादा प्राय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले तो डीपली हम लोगों ने मूल पुस्तक से पढ़ ली, है ना। मूल पुस्तकों का हम लोगों ने क्या किया, अध्ययन कर लिया। 2 पुस्तकों का किया है भी। और 2 पुस्तकों के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे जो है आदित्य पब्लिकेशन, है ना। अब बता दें आप सभी को कि आदित्य पब्लिकेशन में पूरे PYQ मिल जाएंगे। किस किस परीक्षा में पूछे गए हैं, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट है, जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं में कौन कौन से ऐसे हैं अनेक शब्दों के लिए या वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो पूछे गए हैं, उन सबको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो पूछे गए जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसमें से सभी मिल जाएंगे। अब जब हम लोग मूल पुस्तक को पढ़ने के बाद जब हम आदित्य पब्लिकेशन को देखेंगे, उसमें से जितने PYQ देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन उसमें किए गए हैं, कौन कौन से शब्दों को उसमें जो है पूछा गया है, तो जब उसमें देखेंगे ना तो हमको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको उसे ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है डीपली। तो इसी में से सब उसमें दिए हैं और एक ही शब्द को बार बार कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और उसका अध्ययन करने से अब हम लोगों को ये क्या हो जाएगा, बहुत इजी, बहुत सरलतापूर्वक आसानी से हमें याद हो जाएगा। तो मित्रों बता दें आप सभी को कि आज हम लोगों ने हरदेव बाहरी की भी पढ़ ली है। और यदि आप नए हो तो इस क्लास को जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और इस क्लास से जुड़ जाएं। इस क्लास में आपको जो है नई नई जानकारी दी जाती है, जो परीक्षा उपयोगी बातें हैं वो बताई जाती हैं और टॉपिक वाइज जो है क्लास कराई जाती है। और हम लोगों ने इतना देखा, अब इसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे और तब तक आप लोग इसे पढ़ते रहिए। अब जब भी हम उपस्थित होंगे तो अनेक शब्दों को आदित्य पब्लिकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। आप चाहें तो पहले भी रिवीजन कर सकते हैं उसे। हम लोगों के लिए जितना रिवीजन करेंगे उतना ही जो है मजबूती आएगी हम लोगों के पढ़ाई तैयारी में। और इस तरह से आप जो है इस क्लास से अपनी इच्छा अनुसार जुड़ सकते हैं, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो, और जुड़ करके अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, है ना। और जहाँ तक है 2 पुस्तकों को पढ़ने के बाद जब हम आदित्य पब्लिकेशन पढ़ेंगे तो हमारा जो जो हमारा जो आत्मविश्वास है, जो हमारा मनोबल है वो बढ़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले से डीपली अध्ययन किया हुआ है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है और फिर मिलेंगे हम लोग नई पुस्तक के साथ, आदित्य पब्लिकेशन के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।